मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत अकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्र संघ के मूल्यांकन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हूँ और राष्ट्र संघ के मूल्यांकन का अध्ययन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि राष्ट्र संघ की असफलता के बहुत सारे कारण थे। इसके पहले की वीडियो में विश्वासघात की कहानी भी आपको समझा दी गई कि राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ के साथ कैसे विश्वासघात किया और जिसके परिणाम स्वरूप यह राष्ट्र संघ ध्वस्त हो गया, क्योंकि इसका खुला उल्लंघन करने लगे। बहुत सारे देश इसकी संविधाओं को केवल इसलिए मानते थे क्योंकि विल्सन ने ऐसा प्रस्ताव रखा था और सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से कार्यप्रणालियों में अंतर अस्पष्ट होने लगा। तो इस प्रकार राष्ट्र संघ समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो में मूल्यांकन के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों की निष्ठाहीनता के कारण राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और सुरक्षा करने में असफल अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और सुरक्षा करने में सफल न हो सका, असफल रहा। जैसा कि शूमो का मत है कि संघ तथा उससे संबंधित संस्थाएं कभी भी मानवीय भातृभावना की प्रतीक नहीं हो सकी, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा भक्ति को उत्पन्न कर सकती, जिसके द्वारा यह प्रतिष्ठा एवं अधिकार का विकास हो सकता, जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार की आवश्यकता थी, परंतु फिर भी उसे अनुपयोगी अथवा महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। अपने दोषों के बावजूद राष्ट्र संघ ऐतिहासिक महत्व की एक महान संस्था थी। प्रथम, इसने मानव जात को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्रवाई का प्रथम वास्तविक पाठ पढ़ाया। अगर कहीं से गाइडलाइन मिली, कोई पथ प्रदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में सामने आया, तो वह लीग ऑफ नेशन ही था, राष्ट्र संघ ही था, जिन्होंने सामूहिक कार्रवाई का प्रथम वास्तविक पाठ पढ़ाया। वास्तव में राष्ट्र संघ उस प्रयत्न की प्रशंसनीय कृति थी जिसका उद्देश्य राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीयवाद में सामंजस्य स्थापित करना था। दूसरा, इसने कूटनीति के परंपरागत व्यवहार में अनेक परिवर्तन ला दिए। इसकी स्थापना ने पूर्व तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रकार से पूर्ण अराजकता की स्थिति थी और राज्यों की स्वेच्छाचारी गतिविधियों पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण नहीं था, परंतु राष्ट्र संघ के रूप में एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसे आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक बीमा कहा जा सकता है। इसके द्वारा एक अत्यंत न्यून परंतु निश्चित मात्रा में राज्यों ने अपनी प्रभुसत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नियंत्रण स्वीकार कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रभावशीलता का तीव्रता से विकास होना प्रारंभ हो गया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक एवं मानवीय क्षेत्रों में राष्ट्र संघ ने उल्लेखनीय और निश्चित सफलता प्राप्त की अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और चौथा है, जैसा कि पिटमैन बी पाटर का मत है कि भूतकाल तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो भी किया, यदि उसे मापदंड माना जाए तो राष्ट्र संघ का कार्य यहाँ तक कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी उच्च स्तर का है। अंत में राष्ट्र संघ असफल होते हुए भी मानव जात के लिए एक अत्यंत बहुमूल्य अनुभव सिद्ध हुआ। इसी अनुभव के आधारशिला पर संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अतः एफ.बी. वाल्टर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य करने वाली संस्था के रूप में राष्ट्र संघ मृतक के रूप में है, परंतु वे आदर्श जिनको इसने बढ़ावा देने का प्रयत्न किया और वे आशाएं जिनको इसने उत्पन्न किया, वे ढंग जिनका निर्माण और वे साधन जिनका इसने रचना की, सभ्य संसार की राजनीतिक विचारकों के महत्वपूर्ण भाग बन गए और जिसका प्रभाव
तब तक जीवित रहेगा जब तक कि मानव जाति राज्यों एवं राष्ट्रों के विभाजनों से ऊपर एकता का अनुभव करती रहेगी। क्योंकि यही एक राष्ट्र संघ था, यही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी प्रासंगिकता आज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दिखाई देती है, जो एक सफल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में दुनिया के सामने उभर करके सामने आया है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, निश्चित रूप से उसमें राष्ट्र संघ से शिक्षा ली गई थी और इसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया था, जो आज भी दुनिया के सामने प्रासंगिक है। तो आज इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।